जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो जब से ये हमारे धरनाजीवी पहलवान धरने पे बैठे हैं और तो ये एक ही बात की रट लगाए जा रहे हैं कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गिरफ्तार करो, जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे हम धरने से नहीं उठेंगे। केस रजिस्टर हो गया या एफआईआर हो गई तब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो मैं ना आपको आम लेमन्स लैंग्वेज में आज एक बेसिक हम एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये बात है, सोचने वाली बात तो है कि एक महीना होने को आया, एफआईआर दर्ज हो गए, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और आखिर किसी केस में गिरफ्तारी क्यों हो जाती है और किसी केस में क्यों नहीं हो रही। ये एक कॉमन मैन लेमैन्स लैंग्वेज में एक आम आदमी के लिए हम ये समझने की आज कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एकदम सच्चा किस्सा बता देता हूँ, एकदम ट्रू स्टोरी है, आज से मात्र 2 महीने पहले की बात है। इसमें कुछ नाम, पात्र, शहर के नाम मैंने जानबूझ के बदल दिए हैं, पर कहानी एकदम सच्ची है। तो हुआ यूं साहब कि लखनऊ शहर, मान लीजिए लखनऊ शहर में एक लड़की ने, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसने अपने एक प्रोफेसर साहब पे आरोप लगाया कि साहब मी टू का आरोप था कि साहब आज से 15 साल पहले से प्रोफेसर साहब जो है ही हैज बीन अब्यूजिंग मी, शोषण, हमारा शोषण कर दिया, 15 साल से कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे थे और 50 लाख रुपए ले लिए मुझसे। अच्छा जी, तो अब 15 साल से शोषण कर रहे हैं, 50 लाख रुपए ले लिए और 50 लाख रुपए ब्लैकमेल करके लिए। अब 15 साल पुराने केस में उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने चौथे पांचवें दिन गुरुजी को अरेस्ट कर लिया। तो 15 साल पुराने मीटू के केस में गुरुजी अरेस्ट हो गए और 5 साल पुराने मीटू में अब तक ब्रजभूषण सिंह अरेस्ट नहीं हुए। तो आखिर दोनों केसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, दोनों ही ट्रू स्टोरीज हैं। ब्रजभूषण सिंह का केस तो आप देख ही रहे हैं। उस केस में गुरुजी जो है 5वें दिन गिरफ्तार हो गए और अभी भी जेल में है, आज की तारीख में भी 2-2.5 महीने पुराना केस है। तो हुआ ये था साहब कि लड़की ने कंप्लेंट की कि गुरुजी मेरा 15 साल से डैश डैश कर रहे हैं। तो जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस लड़की ने कहा था, जी मैं गुरुजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी, फिर मैंने एमए कर ली और फिर मैं भी एक कॉलेज में लेक्चरर लग गई। फिर गुरुजी मुझे ब्लैकमेल करने लगे क्योंकि गुरुजी के पास मेरी पुरानी कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोस थी और फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैकमेल करते हुए पहले तो पैसे लिए और जब मैं और ज्यादा पैसे न दे सकी तो गुरुजी ने वो सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स मेरे पति को भेज दी। मेरे पति ने से मेरा झगड़ा हो गया, अंत में मुझे तलाक लेना पड़ गया, मेरा वैवाहिक जीवन, मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो गई और तलाक हो गया साहब मेरा। अब मैं तंग आके अपने गुरुजी के खिलाफ एफआईआर कर रही हूं। तो पुलिस ने साहब केस को इन्वेस्टिगेट किया। तो अब 50 लाख के ट्रांजैक्शंस उस लड़की के खाते से गुरुजी के खाते में, अब बैंक की ट्रांजैक्शन तो झूठ नहीं बोलती, अब वो 50 लाख की ट्रांजैक्शंस का प्रूफ पुलिस ने निकाल लिया। उसके बाद पुलिस ने गुरुजी का फोन खंगाला तो उस लड़की की सचमुच वीडियोज और फोटोग्राफ्स मिल गई, क्योंकि वो तो फोटोज वीडियोज तो लड़की ने ही सबमिट कर दी थी
और गुरुजी उसको डिलीट करके सोचते थे कि मैंने तो फोटोग्राफ डिलीट कर दी, वीडियो डिलीट कर दी। और भैया डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है। तो पुलिस ने वो सारा डाटा निकलवा लिया। तो इसमें भी ये भी एक प्रूफ मिल गया। पहला प्रूफ मिल गया कि गुरुजी के खाते में उस लड़की ने 2-2, 4-4 लाख रुपए करके 50 लाख रुपए जमा कराए थे। दूसरा प्रूफ मिल गया कि गुरुजी के पास उनके फोन में उस लड़की की आपत्तिजनक पिक्स थी। तीसरा प्रूफ मिल गया कि वो गुरुजी ने वो फोटोग्राफ उसके हस्बैंड को भेजी थी। उसके बाद गुरुजी की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो गुरुजी की कम से कम 5000 फोन कॉल्स गुरुजी ने उस लड़की को कर रखी थी। व्हाट्सएप चैट्स दुनिया भर की। मतलब 5 दिन में पुलिस ने गुरुजी को सारी जिंदगी जेल में रखने लायक डिजिटल एविडेंस, सॉलिड प्रूफ निकाल लिया। तो भैया गुरुजी के खिलाफ प्रूफ था। गुरुजी ने उस लड़की की आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोग्राफ वाकई उसके हस्बैंड को भेजी थी। गुरुजी उसको रोज फोन करके धमकाते थे। गुरुजी की व्हाट्सएप चैट्स थी। गुरुजी एक एक दिन में 100-100 कॉल उस लड़की को करते थे। तो जब इतना एविडेंस मौजूद है, अब बात यह थी कि सचमुच गुरुजी ने उसको अब्यूज किया था या कॉन्सेंसुअल था। अब इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, पर पैसे तो लिए गए थे। इस केस की सच्चाई ये है कि उस महिला ने को गुरुजी ने एक प्लॉट दिलवाया था, एक प्रॉपर्टी दिलवाई थी, और वो जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन था, असल में वो ब्लैकमेलिंग नहीं थी, असल में तो वो उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस थी। परंतु वो प्रॉपर्टी के लिए ही पैसे दिए गए, इसका कोई प्रूफ गुरुजी दे नहीं पा रहे। तो वो पुलिस, अब लड़की कह रही कि नहीं जी ये ब्लैकमेल मनी है। तो भैया गुरुजी को 10 साल जेल में रखने लायक एविडेंस उस लड़की के पास था। डिजिटल एविडेंस था, एकदम सॉलिड एविडेंस था, और पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि हां गुरुजी ने वाकई लड़की का शोषण किया। आज गुरुजी जेल में। अब आ जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के पास के वाले केस में। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की है। किसी की कंप्लेंट में बैड टच के अलावा कोई कंप्लेंट ही नहीं है। गुरुजी ने हमको छुआ, अध्यक्ष जी ने मुझे छुआ। कहां छुआ भैया? स्टेडियम में छुआ, यहां छुआ, वहां छुआ। मतलब एक भी जो बैड टच, गलत नियत से छूना, इसकी शिकायत है वो बंद कमरे में नहीं है, ओपन स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच में है, और उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। लड़कियों के पास छुआ कि नहीं छुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब ब्रजभूषण सिंह को फंसाया जा सके इसका कोई एविडेंस लड़कियों के पास नहीं है। परंतु ब्रजभूषण सिंह के पास अपनी बेगुनाही के 1000 सबूत हैं। वो कैसे? कि भैया स्टेडियम में आप आरोप लगा रहे हैं कि हमको स्टेडियम में मेडल पहनाते हुए छुआ, तो मेडल तो अन्य 4 लड़कियों, 3 लड़कियों को भी तो पहनाए गए थे आपके बगल में खड़ा होके। तो उन लड़कियों के कोचेस या जो फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी तो मेडल पहनाते वक्त। अब इन लड़कियों से बोला गया कि अच्छा बेटा जब तुमको मेडल पहना रहे थे तो फोटो खींची थी तुमने? हाँ जी खींची थी। लाओ वो फोटो सबमिट करो। तो कंप्लेनेंट को वो फोटो सबमिट करनी पड़ी। अच्छा कंप्लेनेंट बेशक सबमिट ना करे, जिन लड़कियों के ब्रॉन्ज और सिल्वर आए थे उन्होंने तो सबमिट की ना। उसके बाद अगल बगल 4, 6, 10 लोग और खड़े थे और 150 दर्शक भी थे उस ग्राउंड में, स्टेडियम में। तो पुलिस ने सबके बयान लिए और किसी ने भी नहीं कहा। और उस वक्त फोटोग्राफ में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कुछ वीडियोस भी मिल गई। तो लड़कियों के पास कोई प्रूफ ही नहीं है सिवाय मौखिक आरोप के कि ऐसा कोई बैड टच हुआ। और इतनी भीड़ में
सैकड़ों कैमरास के सामने कोई बैड टच करेगा, ये बात गले ही नहीं उतरती और इसका कोई प्रूफ है नहीं। तो आप ये बताइए ना, पुलिस किस आधार पे किसी को गिरफ्तार कर ले? तो सब 7 कंप्लेनेंट्स हैं और सातों के पास प्रूफ के नाम पे 0 है, बल्कि सातों ने झूठी कंप्लेंट लिखाई है। पुलिस इसके 1000 साक्ष्य जुटा चुकी है। 1000 चश्मदीद गवाह हैं जो ये बाकायदा, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर, लिखित बयान, ऑन वीडियो कैमरा के सामने बयान दिया है कि नहीं, इस प्रकार की कोई घटना कभी नहीं हुई। तो तब कंप्लेनेंट के पास कोई सबूत नहीं है, एक्यूज्ड के पास 1000 सबूत हैं कि कंप्लेनेंट झूठ बोल रही है। तो अब आप बताइए ना, पुलिस किस आधार पे बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर ले? तो ये है बेसिक डिफरेंस दोनों केसेस का। किस केस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और किस केस में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और पुलिस की इतनी व्यापक तैयारी है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस ने सिंपल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक डॉक्यूमेंट मांग लिया कि भैया पिछले 10-12 सालों में कौन कौन लड़की नेशनल कोचिंग कैंप में गई है, सबका ब्यौरा, ईमेल आईडी और फोन नंबर हमको दीजिए। और कौन कौन लड़की नेशनल्स खेलने गई है, सभी नेशनल, जितने नेशनल तुम्हें, और स्पेशली 2 नेशनल्स का में कंप्लेंट है, रांची वाले नेशनल्स में और बेल्लारी वाले नेशनल्स में। तो इनका स्पेशली मांग लिया कि रांची नेशनल में कौन कौन लड़की खेलने आई थी, कौन कौन लड़की मेडल जीती है, कौन कौन से कोचेस वहां मौजूद थे, ऑफिशियल्स कौन थे, सबकी सूची मंगा ली। आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल होती है, एक क्लिक में सारी सूची। और WFI ने और साई ने वो सारी लिस्ट, शायद जिसमें 1000 से ज्यादा नाम रहे होंगे, वो दिल्ली पुलिस को सबमिट कर दी। अब दिल्ली पुलिस ने साहब सबको नोटिस भेज दिया कि साहब ऐसी ऐसी कंप्लेंट है, FIR नंबर इतनी में, आपके सहयोग की जरूरत है, कृपया सहयोग कीजिए, या आप या तो बयान देने यहां आ जाइए, नहीं तो हम आ रहे हैं आपके पास। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक लड़की बोली साहब मैं नहीं आ पाऊंगी, आप ही आ जाओ मेरे पास। तो पुलिस जो है दिल्ली से हिसार उस लड़की के घर उसका बयान लेने गई। अब सब खिलाड़ी तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लोग कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। अरे भैया, दिल्ली पुलिस की जांच का एरिया इतना व्यापक है कि उसको पूरे देश में सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों, कोचेस, ऑफिशियल्स, स्पेक्टेटर्स, दर्शकों का, पेरेंट्स का बयान लेना है। कोई कर्नाटक में है, कोई मणिपुर में है, कोई उड़ीसा में है, कोई बंगाल में है, कोई गुजरात में है खिलाड़ी। तो इतने लोगों से बयान लेना, पूछताछ करनी और केस की तह में जाना, तो टाइम तो लगेगा ना पहलवान जी लोग। या सचमुच 2 मिनट वाली मैगी खाना चाहते हो? आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं, और जब आपसे प्रूफ मांगा जाता है, बोले ले मैं देश की बेटी हूं, मैं मेडल ले आई हूं, मैं दोनों टांगों पे बुलतानी मारती हूं, मेरे से प्रूफ भी मांगा जाएगा। हाँ जी, किसी को फांसी पे लटकाना है, किसी को जिंदगी भर के लिए जेल में डालना है, प्रूफ तो देना पड़ेगा। आप नहीं दोगी तो प्रूफ फिर दिल्ली पुलिस अपने लेवल पे निकालेगी। अब वो प्रूफ किसी को गुनाहगार भी बना सकते हैं और किसी को बेगुनाह भी साबित कर सकते हैं। तब निष्पक्ष जांच तो यही कहती है ना कि गवाह क्या बोलते हैं। तो पुलिस ने 1000 गवाह खोज निकाले।
वो तमाम लड़कियां जो कैंपों में प्रैक्टिस करती थी, जिन पे आपने आरोप लगाया कि नेताजी कभी भी आके स्टेडियम में आ जाते थे प्रैक्टिस करते हुए और हमारी जो है ब्रीदिंग पैटर्न के नाम पे हमारी ब्रेस्ट टटोलने लगते थे, आपने यही आरोप लगाया है ना। तो आप अकेली तो नहीं बंद हॉल में प्रैक्टिस करती थी, आपके साथ 10-20 लड़कियां और भी थी। तो उनसे तो पूछा जाएगा, क्यों जी नेताजी वाकई क्या ब्रेस्ट टटोलने लगते थे? तो लड़की क्या बोलेगी, नहीं जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपकी भी टटोली? नहीं जी हमारी ने तो कभी नहीं टटोली। फलानी की टटोली थी? बोला हाँ फलानी की भी नहीं कभी टटोली जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नेताजी कोई किम जोंग तो है नहीं, है ना। वो गद्दाफी जो था पुराना, वो लिबिया का जो डिक्टेटर था, उसके लड़कों के बारे में, उसके बारे में तो ऐसी थी कि चाहे जिसको उठा लेता था। अरे भैया ये इंडिया है, यहाँ पे गद्दाफी और किम जोंग का राज नहीं है कि चाहे जिसकी जो है ब्रीदिंग पैटर्न के नाम पे कोई ब्रेस्ट टटोलने लग जाएगा। तो आप जब ऐसे ऊट पटांग आरोप लगाओगी तो पुलिस तो उसकी जांच करेगी ना। और वो जांच चुकी, जो गवाह हैं इन सारे इंसिडेंट्स के वो पूरे देश में फैले हुए हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, आपको अगर बयान लेना है तो हमारे पास आओ। और दिल्ली पुलिस जा रही है, घर घर जा रही है, एक एक लड़की से, एक एक बच्चे से, एक एक पहलवान से जाके बयान ले रही है कि क्या सचमुच ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा करते थे। तो सब इतनी व्यापक जांच, दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे गहन और सबसे व्यापक जांच होगी। कहते हैं इमेंस मैन पावर और संसाधन झोंकने पड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है। और आपने तो मोटा कह देना है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ जी, हमें दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, आपको ओवरसाइट कमेटी की जांच पे भरोसा नहीं था, आपको आईओए की जांच पे भरोसा नहीं था, आपको खेल मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, अब आपको दिल्ली पुलिस की जांच पे भी भरोसा नहीं है। तो दिल्ली पुलिस को तो एक फुल प्रूफ जांच करनी है ना, जिससे कि कल को वो पब्लिक को, देश को, सिस्टम को मुंह दिखा सके। नहीं तो आपका क्या, आप तो कभी भी एक सेकंड में खारिज कर दोगे कि जी दिल्ली पुलिस ने तो बेईमानी करी, बीजेपी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। तो तब इसलिए जांच में टाइम लग रहा है, क्योंकि 1000 लोगों के बयान लेने हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने उसका एक शॉर्टकट क्या निकाला कि अभी जब पटियाला में और बालगढ़ में ट्रायल हो रही थी तो 1700 खिलाड़ी तो आए हुए थे पटियाला में, और 1800 आए हुए थे बालगढ़ में, वहां पहुंच गई कम से कम 50-60 दिल्ली पुलिस वाले, और ये वहां पे एक एक खिलाड़ी से, कोच से, जो भी इस दौरान कैंपों में रहे हैं उनका बयान लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं पहलवान जी एंड दर्शकों, एक खिलाड़ी ने, एक कोच ने, एक भी व्यक्ति ने किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की। बोला जी सरेआम झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो समझी विनेश जी एंड बजरंग पुनिया एंड साक्षी मलिक एंड धरनाजीवी गैंग के सपोर्टर्स, इसलिए अब तक दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये जान गई है कि एकदम फर्जी झूठा केस है। और जब कंप्लेंट करो, किसी को फंसाना है तो पहले प्रूफ जुटाओ, बिना प्रूफ के मत फंसाओ। समझे जी, ये अंतर है गिरफ्तारी होने और न होने में। आई थिंक इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा बहुत से दर्शकों को कि अब तक दिल्ली पुलिस ने, अच्छा जो ये कहता है कि दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जी नहीं, आपकी कंप्लेंट का नेचर ही ऐसा है कि दिल्ली पुलिस को इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में कम से कम इतना समय लगना था, लगना जरूरी है। इससे कम समय में ये इतनी बड़ी जांच नहीं की जा सकती, और अभी तो मुझे लगता है कम से कम 1 या 2 हफ्ते और लेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि आपकी कंप्लेंट का नेचर ही ऐसा है। वो जो मैंने लखनऊ वाली इंसिडेंट बताया ना, उसमें दिल्ली पुलिस ने क्या, सॉरी, उस पुलिस ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उसने क्या मुश्किल से 5 या 10 लोगों के बयान लिए होंगे। 5-10 लोगों के बयान में एक
छोटे से एक सर्कल में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी करके एक फुल प्रूफ केस बना के चार्जशीट दाखिल कर दी और उस लेक्चरर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस लड़की ने प्रूफ दिए थे और वो लड़की 90% सच बोल रही थी। उसमें उसके, जहां तक मैं जानता हूं, उसके उस केस में सिर्फ थोड़ा सा ये झूठ है कि वो पैसा ब्लैकमेलिंग का नहीं था, इनफैक्ट वो एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया गया था, परंतु उसको उसने ब्लैकमेलिंग का पैसा बना लिया सफलतापूर्वक। वो साहब, सॉरी, जो गुरुजी थे वो जेल में है। तो भैया आपके केस में सरेआम सफेद झूठ है और इसको सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, पूरा देश समझ रहा है, खुद आपका हरियाणा का समाज समझ रहा है, खुद आपका समाज। आप कभी बाजार में निकल जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आपने क्या इज्जत कमाई थी और आज उस इज्जत का क्या फलूदा हुआ है हरियाणा में। कभी जाके हरियाणा में ना भेष बदल जाते, वो पुराने जमाने के राजा लोग भेष बदल के पब्लिक में घूमते थे ना अपनी प्रजा में, जरा अपने हरियाणा के समाज में जरा पता लगाने की कोशिश कीजिए। हिडन कैमरा लेके जाइए, किसी को भेजिए और 10 आदमी से रैंडम बात करिए, चौपाल पे उपकर उड़ाते हुए 10 लोगों से बात करिए, तब आपको पता लगेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। तो साहब, आई थिंक थोड़ा सा मैंने आज इनसाइट ये डालने की कोशिश की है कि किसी भी केस में टाइम क्यों लगता है और गिरफ्तारी क्यों हो जाती है और किस केस में गिरफ्तारी नहीं होती। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।